क्या आप लोग सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह। सामाजिक बुराइयों को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। मेवात बदलेगा इंशाअल्लाह। चलिए, हम इरादा करते हैं कि हम अपने गांव में ना तो नशा बेचेंगे ना ही नशा करेंगे। और उसमें हमने एक प्रण लिया कि हमारी तादाद भले ही कम हो, इंशाअल्लाह हम पूरे रात में भी चेक कर सकते हो। फिरोजपुर नमक के अंदर ना चोरी, ना जारी, ना लेट घूमना, ना गौकसी, ना कोई बुराई, नशा, ना ही कोई डीजे नाच गाना। एक नशे पे फोकस किया, एक नशे पे मेहनत की, सारी बुराई जड़ से रुक गई। ये हमारे मौज खबाई जो बच्चे निकाले थे इनको इस्तेमाल करें, साथियों टीम में एक से जब गांव समाज कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह कोई भी नशा बेचने वाला शामिल नहीं होगा, क्योंकि मेन मकसद है जो नशा बेचते हैं सबसे पहले उनको जेल के अंदर डाला जाए। मेवात के अमीर लोग आगे आओ, कम से कम एक इंटरनेशनल स्कूल दो, तब हमारे मेवात के बच्चे पढ़ेंगे और तुम्हारे लिए आमद भी होगी। फिर हमारे मेवात के बच्चे अपनी कलम से अपनी तकदीर खुद लिखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, मेवात इलाके की बदहाली और मेवात की गंदी राजनीति को समाप्त करने के लिए कमांडो हिदायत खान की टीम पूरे मेवात इलाके में गांव-गांव जाकर के दौरा कर रही है। फिलहाल मैं मौजूद हूं बीजोपुर गांव में, और बीजेपुर गांव में जो इलाके की सरदारी है और जो उलेमा इकराम हैं, उनका कहीं ना कहीं फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। और कमांडो हिदायत खान की जो टीम लगातार धरातल पर उतरकर काम कर रही है। गरीब लोगों की मदद करना, नशा तस्करी और नशे के आदी हो चुके हुए लोगों को नशे से मुक्त करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा जो समाज में लगातार कुरीतियां फैल रही हैं, जो सामाजिक बुराइयां फैल रही हैं, उन पर लगाम लगाना। हालांकि जो काम कमांडो हिदायत खान की टीम कर रही है उसे मेवात इलाके की जो राजनीति के लोग हैं उनको करना चाहिए था, लेकिन चाहे मेवात इलाके के लोग का दुर्भाग्य कहें या फिर उनकी बदनसीबी कहें, क्योंकि जिनको चुनते हैं वो सिर्फ ठेंगा दिखाते हैं और मेवात इलाके के लोग की रहनुमाई ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ आप देखेंगे किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में आज बीजोपुर गांव का एक फार्म हाउस है, वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें फैसले लिए गए हैं कि आने वाले समय में जो नशा तस्करी और इसके अलावा मेवात इलाके में जो सामाजिक बुराइयां फैल रही हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाया जाएगा। आने वाले समय में मेवात की जो दशा और दिशा है उसको कैसे सुधारा जाएगा, उसके लिए एक अहम मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में नौजवान साथियों से लेकर बुजुर्ग और उलेमा इकराम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आने वाले समय में मेवात इलाके में जो कमांडो हिदायत खान की टीम काम कर रही है वो आने वाले समय में और कितना इम्प्लीमेंट मेवात इलाके की धरती पर हो पाती है। सबसे पहले नासिर साहब आप बताएं, क्योंकि आप एक इलाके के जिम्मेदार लोग भी हैं, उलेमा इकराम में आपकी गिनती होती है। क्या लगता है कि जिस तरीके से कमांडो हिदायत खान की टीम ने कदम उठाया है, आने वाले समय में क्या कुछ गुल खिलाने वाली है, क्या कुछ मकसद है, आने वाले समय में कितना इम्प्लीमेंट मेवात की धरती पर होने वाली है? देखो, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी, लेकिन हमने इनका स्वागत किया है, खैर मकदम किया है, यहाँ पर आए हैं। और जो छोटी छोटी कमेटियां गाँव के अंदर काम कर रही थी अब वो इंशाल्लाह संगठित हो जाएंगी और एक बहुत बड़ी तहरीक ये बन जाएगी। ये गांव गांव से जो तहरीक शुरू हुई है, तो हिदायत खान साहब की जो टीम है वो टीम उन्हें संगठित करने का, मुनज़्ज़म करने का काम कर रही है। तो इनको तजर्बा भी है और ज़मीनी लेवल पर इन्होंने काम भी किया है। अभी मैंने देखा था अलवर में थे शायद, वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया था, वहाँ से लाइव थे। बहुत से इनके काम मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ। तो जो तरीक़ाकार इनका है काम करने को, बहुत बेहतरीन तरीका है। क्या तरीका है इनका? तरीका यह है कि ये इलाकाई तौर पर टीम बनाते हैं और ज़मीनी लेवल पर काम करते हैं। बहुत सी भी और भी टीमें आई थी यहाँ पर काम करने के लिए पिछले दिनों, तो वो टीम बनाकर चले गए, उनको छोड़ मतलब हमसे फिर बाद में उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। टीम बनी और अधूरी रह गई। तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ ये जो है वाबस्ता रहेंगे और इनसे काम होता रहेगा। इन्होंने जहाँ भी काम किया है, हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखते रहते हैं, ये उनसे वाबस्ता रहते हैं और ज़मीनी लेवल पर उनसे कारगुजारी भी लेते रहते हैं और आगे जो है निर्देश भी देते रहते हैं। ज़मीनी लेवल पर जो काम होता है सब दिख जाता है। चलिए, काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोगों ने मीटिंग की, मीटिंग में इतने सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। जो लोग मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, जो बहुत सारे मेवात इलाके के लोग आज आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन मेवात इलाके के लोगों से क्या अपील है?
उनसे अपील यही है कि वो टीम बनाए, अपनी मकामी टीम बनाए और जनाब हिदायत खान साहब जो चल रहे हैं जिस मुहिम के साथ, उस मुहिम से जुड़ें और इनसे जो इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। जुआ सट्टा इसके खिलाफ मुहिम छेड़ें और मकामी तौर पर जब जड़ें हमारी मजबूत होंगी, जो मकामी कमेटियाँ होंगी, तो फिर काम हो सकेगा। क्योंकि हिदायत साहब तो एक पेड़ हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो हम हैं, जो हमारी मकामी जो कमेटियां हैं। अगर हम काम करेंगी तो इंशाल्लाह ये भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ चढ़ के हौसले के साथ जो है हमारी रहनुमाई भी करेंगे, हमारा साथ भी देंगे जहां भी जरूरत होगी। तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं और इंशाल्लाह जो ये छोटी छोटी जो कमेटियां हैं बहुत बड़ी तहरीक बनेगी और मेवात लेवल पर नहीं बल्कि मेवात से भी बाहर ये काम करेगी। मतलब हर समाज के अंदर मतलब आज ये फैसला लिया गया है कि जो जड़ें अभी तक मजबूत नहीं थी उन्हें मजबूत करने का काम किया हाँ, जाएगा। संगठित हो जाएंगे, जब मुनज़्ज़म हो जाएंगे तो एक काम जो है बहुत आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, अभी तक हम अपने लेवल पर काम कर रहे थे, अब इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चलिए हमारे साथ मौलाना शौकत साहब हैं जो कि जमीयत उलेमा के सदस्य हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कमांडो हिदायत खान की टीम के एक सदस्य भी हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं ना। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के मन में कैसे विचार आया कि हम लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेवात के और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत पैसे वाली हैं, लेकिन वो लोग मदद नहीं करते, आप लोग मदद कर रहे हैं, क्यों? देखो, हम लोगों की जो मदद करते हैं सबसे पहले तो इसको इबादत समझ कर करते हैं। ये हमारी इबादत है और अपने खुदा को राज़ी करने के लिए हम ये काम करते हैं, इबादत समझ कर करते हैं। इसलिए कि हमारे खुदा ने ये हमें बताया है कि पूरी मखलूक उसका कुनबा है। अल्लाह की मखलूक के कुनबे के जो काम आता है वो एक इबादत है, इसको हम इबादत समझ कर करते हैं। ये विचार हमारे कोई नया नहीं है। जमीयत उलमा हिंद का मैं एक सदस्य हूँ और जमीयत का मुस्तकिल ये काम है कि वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए काम करती है और जो लोग इस तरह की तहरीकें चलाते हैं उनको मजबूत करती है, उनको सहारा देती है। हमारे इलाके में यहाँ चूँकि कमांडो साहब ने अब से पहले नशे का एक अभियान चलाया था 12 फरवरी 2023 को, उसके बाद उसको मुनज़्ज़म करके हमने चलाया सबने मिलकर। तो अब ये पिछले महीने की 4 तारीख से ये काम शुरू किया कि गरीब यतीम बच्चियां जो हैं उनके शादियों में उनकी मदद करना और जो लोग बीमार हैं उनके इलाज और मुआलजे में उनकी मदद करना। 1 महीने से ये दूसरा महीना चल रहा है, अब तक 25 मददें हम लोग सब मिलकर कर चुके हैं। तो ये एक तहरीक चलाई है। समाज में किसी भी तरह की कोई बुराई हो, समाज देखो 3 चीज़ों का नाम होता है, बूढ़े, जवान और बच्चे, इन 3 चीज़ों का नाम समाज है। तो समाज में चाहे वो सियासी खराबी हो, माशी बदहाली हो या फिर सामाजिक एतबार से लोगों को में आपस में कोई खराबी हो, उसको दूर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी काम बगैर टीम वर्क के, बगैर जमात के नहीं होता। इसलिए कमांडो साहब ने ये एक टीम बनाई है और इस टीम को बनाकर हम लोग चल रहे हैं। और जो टीमें अब से पहले काम कर रही हैं, जैसे मौलाना नासिर साहब इस इलाके में यहाँ बड़े सरगर्म हैं, बहुत सारे नौजवान इनसे जुड़े हुए हैं। कारगुजारी में अभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, जखोपुर में, इसी तरीके से धौज में, आस पड़ोस के गाँव में इन लोगों ने कमेटियाँ बना रखी हैं और काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो और बड़ा कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कहा कि कमेटियां बन रही हैं और कमेटियां काम भी कर रही हैं, लेकिन नासिर साहब ने एक बात ये भी कही कि एक ऐसा ही संगठन आया उसके बाद में अधूरा छोड़ के चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमांडो हिदायत खान की टीम 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात? देखो, इस सिलसिले में मैं अपने तजर्बात आपको बता दूं। आपको याद होगा कि 1 साल पहले 26 फरवरी 2022 को फिरोजपुर झिरका में एक महापंचायत हुई थी। मैं उसमें खुद मौजूद था। वहाँ खालिद साहब की वो सदारत में हुई। उसमें सारे जितने भी मौजूदा एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, सभी उसमें मौजूद थे। देखो, कोई चीज़ अगर ऊपर से लाई जाती है और निचली सतह पे यानी ज़मीन पर अगर आप एक्टिव नहीं है, सरगर्म नहीं है, मुस्तैद नहीं है, तो काम नहीं हो पाता। ऊपर आपने पंचायत कर ली, भाषण दे दिए, बयानबाजी हो गई और उसके बाद में छुट्टी, ग्राउंड पर आप नजर नहीं आते तो काम नहीं होता। ये हमने देखा है, ये हमने तजर्बा किया है। मतलब उसके बाद काम नहीं किया जी, उन लोगों ने काम नहीं किया, नहीं हुआ, आपका कहना है वो काम नहीं हुआ, सिर्फ बयानबाजी तक वो महदूद रहा। उसके बाद में हमने जो ये काम शुरू किया है नीचे से, यानी निचली सतह से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, एक महल्ले से शुरू किया, गांव से शुरू किया। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो
तजर्बा है हमें, ये समझ में आया कि ज़मीनी सतह पर जो काम किया जाता है वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से अगर किया जाए तो वो काम चलता है और आगे बढ़ता है। तो शौकत साहब ये बताएं कि जमीयत उलेमा एक अपने आप में बड़ा संगठन है जिसके चर्चे होते हैं कि भाई अगर कहीं पर भी मुस्लिम समाज के साथ में कोई भी परेशानी आती है तो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जब इतने बड़े संगठन के साथ आप जुड़े हुए हैं तो फिर कमांडो हिदायत खान की टीम के साथ क्यों जुड़े? देखो, हमारा काम है कि समाज में कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो हम उसका हिस्सा भी बनते हैं और उसको सहारा देते हैं, बल्कि उसको आगे ले जाने का काम शामिल कर लेते हैं ना अपनी टीम में। तो हम सब एक ही तो हैं। हाँ। अलग कहाँ है? वो अलग चीज है कि देखो वो बड़े लोग हैं, अरशद मदनी साहब, वो ऑल इंडिया सदस्य हैं, उनके तजर्बात हैं, वो बड़े आलिम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके सामने अपनी कारगुजारियां भी पेश करते हैं। हजरत की दुआएं हमारे साथ हैं तो हम चल पाते हैं। बुजुर्गों की दुआएं अगर होंगी तो ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम लोग सहारा देंगे, हम लोग शामिल भी हुए और आने वाले समय में अगर वक्त मिला, जरूरत पड़ी तो हम कंधे से कंधे मिला करके खड़े भी रहेंगे। अब बाजी आती है कमांडो साहब की। अच्छा कमांडो साहब, ये बताएं कि आपने बीड़ा उठाया है कि नशे को जड़ से खत्म कर देंगे। कई बार आप लोगों ने मीटिंग की, कई बार आप लोगों ने पंचायतें की, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? दोस्तों, रिजवान साहब से सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी इन साथियों का जो यहाँ जमा हुए, जिन साथियों ने हमें यहाँ इन्विटेशन दिया, उस फिक्र को लेके, हम जो सोच को लेके जमा हुए। मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी सोच एक अंदर दिल में जागी कि हम मेवात में जिस तरह नशा दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है, नौजवान पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है, तो एक छोटी सी सोच पैदा हुई, क्यों ना समाज के बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ा जाए। हमने 12 फरवरी 2023 को गांधी पार्क के अंदर हमने समाज के लोगों को कॉल किया। उसमें समाज के काफी संगठन एक साथ संगठित हुए, समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग वहां पहुंचे और उनके और हमारे उलेमा हजरात उस समय भी मौजूद थे, मौलाना शौकत साहब और हमारे काफी आइमा हजरात थे, इनकी सदारत में वो मीटिंग हुई और उसमें हमने एक प्रण लिया कि हमारी तादाद भले ही कम हो, इंशाअल्लाह हम पूरे जड़ से मिटा देंगे इस नशे को मेवात से। जड़ से मिटा देंगे? जड़ से मिटा देंगे इंशाअल्लाह, मिटा देंगे बोल दिया मैंने आपसे। और उसका रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको, उसका रिजल्ट बताता हूँ। हमारा तुरंत वहां पर कमेटी गठित हुई, उसके बाद एसपी साहब से मिले, प्रशासनिक मदद मांगी, उसके बाद एक प्लान तय किया। सबसे पहले समाज अवाम के पास खुद जाएंगे, उनको एक बार समझाएंगे, क्योंकि नशा भी बेचते हम हैं और नशा भी करते हम हैं। नशा बेचने वाले हम, करने वाले हम, बर्बाद करने वाले हम, बचाने वाले हम। तो जब सब कुछ हम हैं तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? तो इसी सोच के लिए हमने सबसे पहले फिरोजपुर नमक गांव के अंदर पंचायत की, जिसके इमाम हैं मौलाना शौकत साहब। फिरोजपुर नमक के बाद आप किसी टाइम रात में भी चेक कर सकते हो, फिरोजपुर नमक के अंदर ना चोरी, ना जारी, ना लेट घूमना, ना गौकसी, ना कोई बुराई, नशा, ना ही कोई डीजे नाच गाना। एक नशे पे फोकस किया, एक नशे पे मेहनत की, सारी बुराई जड़ से रुक गई। उसके बाद सड़म्बा गांव, उसके बाद घासड़ा गांव, चनैनी गांव, खेड़ा गांव, ऐसे 25 गांवों तक हमारी टीम कम से कम मुसलसल पहुंची। जितना समय मिलता गया, मैं उस एट प्रेजेंट उस समय कश्मीर था, श्रीनगर था। अभी साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं 1 अगस्त से मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर समाज के बीच आ रहा हूं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं गांव का हर नौजवान जागेगा, गांव का जिम्मेदार जागेगा, क्योंकि आज नौजवानों के हाथ में बागडोर है पंचायत की, आज नौजवानों का बागडोर है राजनीति की। मुझे उम्मीद है वो गंदी राजनीति धीरे धीरे खत्म होकर समाज का एक फिक्र पैदा होगा। आज उलेमा हजरात आगे आएंगे और हम इस नशे को भी जड़ से खत्म करेंगे और समाज में फैल रही हर सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गंदी राजनीति खत्म होगी? बिल्कुल, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। गंदी राजनीति का मतलब किसी नेता से ताल्लुक नहीं है। मेरा स्पष्ट ये कहना, जो गंदी सोच है, जो हमारी नेगेटिव सोच है, वो सोच खत्म होगी और एक अच्छी पॉजिटिव सोच पैदा होगी इंशाल्लाह। मेवात में हर आदमी अच्छा सोचेगा, बुरा सोचने वाले का अल्लाह बुरा करेगा और बुरे सोचने वाले दरकिनार होते जाएंगे। अच्छी सोच के लोगों की कारवा बनता जाएगा और समाज में अच्छाई और भलाई फैलती जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारे साथ थे कमांडो हिदायत खान, जिनकी एक टीम लगातार काम भी कर रही है। क्या बोले? गरीब बहन बेटियों के बारे में भी। अच्छा, गरीब बहन बेटियों के बारे में बताइए, क्या बोल रहे हैं? मैं आपको साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, आज हम नशे में मुब्तला इस तरह हो गए कि हम आपको बता दें कि हम 4 अरबपति लोग हैं। अगर इसी तरह नशा करते रहे तो हम फाइनेंशियली इतने कमजोर हो जाएंगे, ना हम अपना भला कर पाएंगे, ना समाज का कर पाएंगे। हम गरीबी से उठ सकते हैं, मजदूरी करके जी सकते हैं, हम हर तरह से तंगी तुर्शी देख के आगे के लिए जीवन यापन कर सकते हैं।
लेकिन नशा करके हम आगे यापन नहीं कर सकते। जो कुछ धन है उसको भी खत्म कर देंगे और हमारी फिर हालात जो बद से बदतर हो जाएंगे। लोग तो ये भी कहते हैं जो बाप की नहीं मानते वो क्या मानेंगे किसी और की। बिल्कुल ये सच्चाई है, वो बाप की नहीं मानते, लेकिन गांव के आगे किसी ने कहा है गांव के सामने भूत भगे। एक देसी कहावत है दोस्तों, जब गांव समाज कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह कोई भी नशा बेचने वाला शामिल नहीं होगा, क्योंकि मेन मकसद है जो नशा बेचते हैं सबसे पहले उनको जेल के अंदर डाला जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और साथियों, जब हम मजबूत होंगे, जब हमारे पास धन होगा तो इंशाल्लाह हम गरीब, यतीम, माजूर, मजलूम लोगों की मदद करने वाले भी बनेंगे। एक अच्छी सोच पैदा होगी। इसी पॉजिटिव सोच के लिए मुसलसल मेहनत है और इंशाल्लाह भी ये मिशन चालू है। गरीब, यतीम, माजूर, मजलूम जो इस तरह के लोग हैं, इनकी मदद के लिए समाज आगे आए, चाहे वो किसी धर्म विशेष से क्यों ना हो। अभी हमारा एक छोटे से लेवल पर एक इस टीम को गठन किया है। अभी 1 महीने 10 दिन के अंदर 350 मेंबर्स इसमें इच्छा अनुसार जुड़ चुके हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ते हैं। किसी पे पैसा है, किसी पे समय है, क्योंकि समय, टाइम इज मनी। मेरा कहना, जिसके पास टाइम है वो सबसे दौलतमंद वो है। टाइम होगा तो समाज को टाइम देगा तो सब कुछ है। पैसे देने के लिए बहुत से दानवीर दूर बैठे हैं, उनके पास वक्त नहीं है 1 मिनट का भी समाज से जुड़ने का, समाज का दर्द बांटने का। वो वहीं से बैठे मदद भेज सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज के वो लोग जिनके पास धन नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए समय देकर बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, उनको समय की कुर्बानी देनी चाहिए। समय बहुत बलवान है और समय के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। आज जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की, पॉजिटिव सोच लेने की। मेवात के नौजवान यूथ को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्पोर्ट्स की पूरी तरह से अग्रसर लेने की, ताकि हमारा मेवात देश की सेना में, देश के हर हिस्से में हमारी मौजूदगी रहे। हम ऐसे नौजवान शिक्षा के सेंटर बनाएं, ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाएं, स्पोर्ट्स स्कूल खोलें, एजुकेशन का स्तर हाई लेवल करें। हमारे अमीर लोगों से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, मेवात के अमीर लोग आगे आओ, कम से कम एक इंटरनेशनल स्कूल दो, तब हमारे मेवात के बच्चे पढ़ेंगे और तुम्हारे लिए आमद भी होगी। फिर हमारे मेवात के बच्चे अपनी कलम से अपनी तकदीर खुद लिखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए देखना ये होगा कि मेवात इलाके के लोग अगर नया संकल्प लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नया मेवात मजबूत होगा। कितनी शादियां आपने करवाई हैं अभी तक? सर, पिछले 4 तारीख से हमने शुरू किया था। 4 तारीख से आज 14-15 तारीख हो गई। 1 महीने 11 दिन के अंदर 25 हेल्प हम लोग कर चुके हैं, सहयोग। देखो, शादियां तो अल्लाह करवाता है, लेकिन हम एक सहयोग के रूप में जो छोटी छोटी भेंट होती है, उस तरह जैसे हमने तकरीबन 4.5 लाख रुपए, 5 के लगभग समझो 5 लाख करीब समाज का पैसा समाज तक पहुंचाया और ग्राउंड लेवल पर पहुंचाया और तहकीक के साथ मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाया और ये आलिम हजरातों की दुआओं से पहुंचाया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, मेवात के नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग आगे आएं, कमांडो टीम का हिस्सा बने, साथ ही समाज को जगाएं, जगाने का काम करें। हर ब्लॉक में, हर गांव में टीम खड़ी हो, अपने अपने गांव के अंदर जिम्मेदार खड़े हो जाओ। साथियों, गांव के लिए 2-2 4 गरीब घर होते हैं, क्या हमारी हजार की आबादी उसको संभाल नहीं सकती? हम बुज़दिल होकर सोए हुए हैं। आज हमें जागने की जरूरत है, एक अच्छी सोच लेने की जरूरत है। इंशाल्लाह मेवात के अंदर ना कोई भूखा सोएगा, ना किसी गरीब बहन की जवान बेटी घर पे रहेगी। इंशाल्लाह वो भी हमारी बहनों की तरह टाइम से विदा होगी इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत। चलिए, वक्त आने पर कितना बदलाव होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आज इस मीटिंग का हिस्सा रही। बड़ी बात ये है कि इस भीड़ में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये वक्त बताएगा। क्या आप लोग सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह। सामाजिक बुराइयों को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। मेवात बदलेगा इंशाअल्लाह। चलिए, ये जोश, जुनून और जज्बा देकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना बदलाव मेवात इलाके में होने वाला है। हमने 8 बंदे प्रोग्राम। मेरा नाम तहसीम है, पूरी जमालपुर से। मैं हिदायत कमांडो टीम से सदस्य हूँ। इस एरिया में जो पहला सदस्य जो ज्वाइन हुआ था वो मैं ही ज्वाइन हुआ था। जब पहली बार जब हमारे सर ने जो काम शुरू किया था उस टाइम, तो सबसे जो पहला बंदा इसके साथ में ज्वाइन हुआ था मैं हुआ था। तो उसमें इसी पूरे 84 इलाके से मैं ही ज्वाइन हुआ था उस टाइम। तो मैंने, हिदायत सर ने मुझसे बात करी तो उसने मुझे समझाया अपना सारा प्रोसेस। मैंने चलो ठीक है, मैंने जोड़ना स्टार्ट किया। तो हिदायत सर ने तब तक 2 मदद अपने थ्रू, उसमें हमने 2-4 से सहयोग करवा के हिदायत सर भी कर चुके थे। उसके बाद ऐसी मदद का वो हमारे एक गांव में आ गया, यतीम थे जो बहन थी, तो उसमें मुझे भी उसके शादी से बिल्कुल तकरीबन 2 दिन पहले ही पता लगा था कि इस यतीम बहन की शादी है और इसमें अभी तक कोई इसका सामान नहीं आया है। तो मैंने अपने हिदायत, जो हमारे सर है, जो टीम के मेंबर कमांडो है, उनको मैंने बताया। तो इन्होंने बताया कि इसके आप जल्दी से जल्दी आप इनके जो बताए, इनका डाटा बताए। तो सर ने हमारी शादी करवा दी। मतलब आप उससे मुतासिर हुए? हाँ जी। मुतासिर होने के बाद आप जुड़े? हाँ जी। जुड़ने के बाद में आज आप लोगों ने प्रोग्राम करवाया, ये आपका कहना है? ये जी, आज जो हमने प्रोग्राम किया है, हम 8 साथी हैं जी। खुद 3 साथी खोयरी से हैं,
दो तीन साथी बिंजूपुर से हैं, धौस से हैं, बड़खल से हैं। हमने 8 साथी ने 4 दिन पहले यहाँ मीटिंग करी बैठ के, 10 दिन पहले भाई एक ऐसा सिस्टम चलाया जाए, हम 10-15 साथी इकट्ठे होकर एक अपनी टीम को यहाँ बुलाएं, जब हम अपने एरिया में काम हम करेंगे। इसलिए हमने जिम्मेदारी समझी, हम 8 साथी हैं, हमने ये प्रोग्राम जमाया इसलिए। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के उससे संदेश ये कहना चाहते हैं, हर महीने में हर गाँव में 8-10 साथी इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम रखा है, जगह जगह गाँव में, जगह गाँव एक अलग संदेश हाँ जी जाना चाहिए। अब तो हमने 4 गाँव में इकट्ठे करके करा है। हम आगे से ये कहना चाहते हैं, हर गाँव में एक गाँव में इकट्ठे होकर जब कराएंगे, ठीक है। हर गांव में प्रोग्राम हर गांव में, जैसे मेरा खोईरी गांव है, आगे से मेरे खोईरी गांव में इकट्ठे होकर महीने में एक बार मीटिंग रखें। 10-5 हजार रुपए लगते हैं, तो 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे होकर 100 500 रुपए उगा के कर सकते हैं हम इसको आगे के। लेकिन हमारे पूरे एरिया को संदेश मिलेगा। चलिए ये कहीं ना कहीं, एक मिनट, ये सारे टीम के लोग हैं, सदस्य हैं जो कहीं, जी नाम बताएं। मोहम्मद इरशाद जी, मोहम्मद जावेद जी, मोहम्मद हाकमदीन जी, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्रोग्राम करवा के जी, इस्ताक अली बड़कल जी, जमशेद भाई, बड़ी अच्छी पहल की है इन सारे नौजवानों ने। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मेवात इलाके के जो बाकी युवा हैं वो भी इसी तरीके से आगे आएंगे और अपने मेवात की बदहाली को दूर करने में एक अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, बीजोपुर। ये हमारी सबसे जो अहम ये है, अहद है एक किस्म से। इंशाअल्लाह हम इरादा करते हैं कि हम अपने गांव में ना तो नशा बेचेंगे ना ही नशा करेंगे। जो नशा करेगा उसके खिलाफ समाज को इकट्ठा करके उसे समझाने का काम करेंगे। फिर भी वो नहीं मानेगा, उस बुराई को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम पुलिस प्रशासन का साथ भी लेंगे, और इंशाअल्लाह समाज में फैल रही सभी बुराइयों को बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। जितनी हमसे कोशिश होगी इंशाअल्लाह हम उतनी कोशिश करेंगे। और गांव के अंदर यतीम गरीब माजूर उन लोगों की तरफ आज से ही इंशाअल्लाह ध्यान बढ़ाएंगे। और हम बस्ती के सब लोग मिलजुल कर अपने अपने गांव में इंशाअल्लाह उन गरीबों की ख्याल करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।